अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जाएंगे मेरी गिटअप पर। ये मेरी गिटअप है। काइंडली गिटअप पर आने के बाद मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी गिटअप है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आके मुझे आपने सब्सक्राइब भी करना है और लाइक फॉलो भी करना है। यहाँ पे मैंने क्वार्टर 3 के तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पाइथन की बिगनर सीरीज़ भी मिल जाएगी। आप लोग यहाँ से पाइथन का पूरा कोर्स भी देख सकते हैं। अच्छा, तो आज हम करने जा रहे हैं टपल एंड लिस्ट, ठीक है। पाइथन में टपल और लिस्ट क्या होते हैं, जिसका हमें क्लास में असाइनमेंट भी मिला हुआ है, और उसको हम आज करेंगे अपने वीएस कोड पर, सॉरी गूगल कोलैब्स पर। और अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ उस पीडीएफ पर जो हमें क्लास में असाइनमेंट के तौर पर मिली हुई है, ठीक है। ये वो पीडीएफ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये वो पीडीएफ है जो हमें क्लास में मिली हुई है, टपल्स एंड मेथड्स, ठीक है। और आज हम सीखेंगे भाई लिस्ट, टपल्स और मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं और पाइथन में क्या होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो माज़रत कर लीजिए, माज़रत कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी वीडियो भी नहीं आई। पिछले तकरीबन एक वीक से मेरा गला बहुत शदीद ख़राब था। आज कुछ बेहतर है। अच्छा, तो भाई हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमें पहला क्या मिला हुआ है, पहला हमें मिला हुआ है बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है, कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखे नंबर 1 पे क्या दिया है, create a list of 5 numbers and append a new number to in it, print the equal list, ठीक है। ये हमें असाइनमेंट मिला हुआ है क्लास से। और अब ये नंबर 1 पे कह रहा है कि हमें एक लिस्ट में क्या करना है, 5 नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। और उसमें हमने अपेंड का मेथड यूज़ करना है, और अपेंड का मेथड यूज़ करके हमने उसमें एक नया नंबर ऐड करना है, ठीक है। और उसको हमने प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम चलेंगे गूगल कोलैब्स पर। ये मेरा गूगल कोलैब्स है, और गूगल कोलैब्स में आने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा गूगल कोलैब्स। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ गूगल कोलैब्स ओपन हो रहा है। ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। काफ़ी लोग परेशान हैं कि गूगल कोलैब्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वो मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं यहाँ भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक नई नोटबुक बनाएंगे, यहाँ से प्लस के निशान पर आके क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अच्छा, तो ये मेरे पास नई नोटबुक बन के आ गई और इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से बुक का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ऊपर से मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 03 के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लूँगा, यहाँ से राइट साइड पे, राइट साइड से मैंने इसको कनेक्ट किया। ये कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्टिंग होने के बाद यानी मेरे पास रैम और जीपीयू गूगल का कनेक्ट हो जाएगा, जो मेरी ड्राइव से कनेक्ट होगा। अगर उसके बाद मैं इसका किसी को लिंक देना चाहूँ तो मैं इस शेयर के बटन से क्लिक करूँगा, ठीक है। और शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और इसको करूँगा पब्लिक, एनीवन विद द लिंक। मैं इसको एनीवन विद द लिंक करूँगा और कुछ इस तरह होगा। मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँगा और इसको डन कर दूँगा। अब मैं ये लिंक कॉपी हो चुका है मेरे पास। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाके पेस्ट करके इस लिंक को दे सकता हूँ, ठीक है जी। चलें हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो आगे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर यहाँ आता हूँ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। मैं इस सेल को ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। और मैं यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा। और मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ क्लास 3 के नाम से, ठीक है। और मैं इसको क्लास 3 के नाम हेडिंग डालने के बाद मैं दोबारा टेक्स्ट पर जाऊँगा और दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट लिखूँगा। क्या लिखूँगा, मैं आऊँगा अपनी पीडीएफ फाइल में और ये पहला सवाल जो इन्होंने हमें दिया है मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कॉपी।
कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा अपने लैब में और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ऊपर आऊँगा कोड, और इस कोड पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल बन के आ जाएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। क्लास 3, और ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर एंड अपेंड अ न्यू नंबर टू इट प्रिंट द अपडेट लिस्ट। यानी हमें उसमें एक नंबर ऐड करना है। अब नंबर कैसे ऐड करेंगे? अपेंड का मेथड यूज़ करेंगे। अपेंड का मेथड कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा, मैं यहाँ क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। किसी नाम से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। मैं लिख दूँगा नंबर, नंबर्स के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। पाइथन में हम वेरिएबल इस तरह बनाते हैं, और मैं इसको लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद मैं लिख दूंगा 10, 20, 30, 40, और 50, ठीक है। यहाँ मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर आ चुके हैं जो इस सवाल में बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। अब उन्होंने मुझे क्या कहा है कि मुझे अपेंड का मेथड यूज़ करना है। अच्छा, तो अपेंड का मेथड कैसे यूज़ होगा? मैं यहाँ लिखूँगा नंबर, ठीक है, नंबर अपने वेरिएबल का नाम, और डॉट अपेंड का मेथड लगाऊंगा, ठीक है, डॉट अपेंड। ये अपेंड आ गया, और उसके बाद मैं डबल ब्रैकेट में लिख दूंगा 60। अब मुझे इसमें यानी 60 ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाऊंगा। अगली लाइन में आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट, ठीक है, मतलब कंसोल करूंगा। क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ एक चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे हम डबल कोटेशन लगा के लिख देंगे अपडेट लिस्ट, ठीक है। अपडेट लिस्ट लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद भी कर दूंगा, और मैं डबल कोटेशन के बाहर आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, नंबर्स, ठीक है। अब मैं इस सेल को रन करूंगा, बनाई, ठीक है, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में मैंने नंबर लिख दिए 10, 20, 30, और दोबारा 10 और 40। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे जो ये 10 नंबर है इसमें 2 बार है, अब मुझे एक बार जो है रिमूव करना है, यानी ये 2 बार जो 10 आ रहा है यहाँ इस लिस्ट में एक बार आना चाहिए। अब इसमें से एक को हमने रिमूव करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे, अगली लाइन में आ जाएंगे, और अगली लाइन में आने के बाद यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड? रिमूव का मेथड, ठीक है। मैं लिख दूंगा नंबर्स और अपने यानी वेरिएबल का नाम, ठीक है, लिस्ट, अपने वेरिएबल का नाम था लिस्ट, और यहाँ पे लगाएंगे डॉट रिमूव का मेथड, ठीक है, रिमूव का मेथड हमने लगाया, और उसके बाद यहाँ कर देंगे हम राउंड ब्रैकेट और 10। हमने 10 को रिमूव करना है ना हमारे पास, ताकि एक 10 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में राउंड ब्रैकेट, स्ट्रिंग में लिख देते हैं, क्या लिखे भाई, स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट आफ्टर आफ्टर क्या करें, रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग 10, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, या एलिमेंट कर देते हैं, ठीक है, इनको एलिमेंट्स कहते हैं हम, एलिमेंट। अच्छा, तो एलिमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एलिमेंट के बाद बाहर यहाँ आऊँगा, इसके बाहर, और यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा मैं अपने वेरिएबल का नाम। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था भाई, नंबर्स, ठीक है, मैंने लिखा नंबर्स और लिस्ट। अब इसको हम रन करेंगे, और यहाँ आएंगे, रन, यहाँ से रन किया। अच्छा, अब देखिए जी, अब लिस्ट आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट 20, 30, 10, 40, यानी पहला एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया इस 10 को, ठीक है जी। अब हम चलेंगे वापस PDF पर, और यहाँ पे नंबर 5,
नंबर 5 को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और कोलैब में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ लिखेंगे कंट्रोल वी, और उसके बाद ऊपर जाएंगे दोबारा कोड, नया सेल, और यहाँ ये हमें कह रहा है यूज़ द पॉप, ठीक है, पॉप मेथड टू रिमूव द लिस्ट एलिमेंट फ्रॉम, ये हमें यहाँ लिस्ट दी उन्होंने, एंड प्रिंट द मॉडिफाई लिस्ट। भाई उन्होंने कहा है कि हमें पॉप मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अब पॉप मेथड यूज़ करेंगे, पॉप मेथड यूज़ करने से क्या होता है, पॉप मेथड यूज़ करने से ये होगा कि हमारे पास जो लिस्ट के लास्ट में नंबर होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पॉप हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर को रिमूव करता है, हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब वेरिएबल का नाम मैं क्या लिखूँ, मैं लिख लेता हूँ पॉप लिस्ट, ठीक है। पॉप लिस्ट करने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, 100, 200, 300, 400 जो हमें उन्होंने ऊपर लिस्ट दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पॉप लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखा आपने और डॉट पॉप का मेथड लगा दिया, ठीक है। पॉप करके राउंड ब्रैकेट मेथड लगाया और यहाँ मैंने किया प्रिंट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा मॉडिफाई लिस्ट और कॉलम से मैंने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और पॉप लिस्ट अपने वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इस सेल को यहाँ से रन करूँगा तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हाँ, अच्छा जी, मॉडिफाई लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है, 5 सवाल हमने हल कर लिए और ये यहाँ कह रहा है कि हमारे पास 100, 200 और 300, यानी हमारे पास 400 यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट दोबारा से अपने PDF पर। अब PDF पर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब ये यहाँ कह रहा है भाई इंटरमीडिएट लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमारे पास इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं, नंबर 6 पे हमारे पास है। अब मैं इसको यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी और कोलैब, टेक्स्ट, कंट्रोल वी, ऊपर कोट, नया सेल, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है काउंट हाउ मैनी टाइम द 5 नंबर अपेयर्स इन द लिस्ट, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि इस लिस्ट में आप काउंट करो कि 5 नंबर कितनी दफ़ा आया है, कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, तो हमारे पास जो 5 नंबर होगा वो हमारे पास बता देगा कि इस लिस्ट में कौन से कितनी बार आया है, यानी 5 नंबर हमारे पास इस लिस्ट में कितनी बार आया है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब वेरिएबल मैं किस नाम से बनाता हूँ, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर्स, ठीक है, डबल कोटेशन और एरे, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, और यहाँ लिख दूँगा मैं नंबर 5, 10, कॉमा, और उसके बाद दोबारा 5, कॉमा 20, ठीक है, कॉमा दोबारा 5, कॉमा और 30। अच्छा, अब ये हमने सारी लिस्ट बना ली, ठीक है। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ COUNT, काउंट, काउंट 5, हम 5 को काउंट कर रहे हैं ना, तो मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया काउंट 5। उसके बाद क्या किया, मैंने लगाया नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स के बाद क्या करेंगे, हम काउंट का मेथड लगाएंगे, ठीक है। काउंट का मेथड लगाया, राउंड ब्रैकेट, अब किस चीज़ को काउंट करना है हमने, 5 को, कि कितनी बार है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट और इसको करेंगे प्रिंट, प्रिंट में क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा काउंट, ठीक है, COUNT, काउंट ऑफ 5, क्योंकि हम 5 को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ से बाहर आऊँगा और यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और मेरे वेरिएबल का नाम, मेरे वेरिएबल का नाम क्या था भाई, काउंट 5, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम काउंट 5। अब इस सेल को हम रन करते हैं, यहाँ से मैंने इसको रन किया और मेरे पास आ गया काउंट 5। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ओ लिखना भूल गए, तो यहाँ ओ भी लिख लेते हैं,
अच्छा, तो मेरे पास आ गया भाई काउंट 5, यानी 5 मेरे पास कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। मैं यहाँ पे कॉलम भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास सही से जवाब आए। अच्छा, देखें, काउंट ऑफ 5 हमारे पास कितनी मरतबा है, 3 दफ़ा, यानी इस लिस्ट में हमारे पास 5 3 दफ़ा आया है। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। ये मेरी पीडीएफ है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दी 7 को कॉपी करने के बाद मैं गया कोलैब पर और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे टैक्स और कंट्रोल वी पेस्ट, और मैंने किया कोड। अब ये कह रहा है शो द लिस्ट 9 1 8 3 5 इन द, क्या कह रहा है भाई, एंड डिस्क्राइबिंग। ठीक है, ऑर्डर। ये कह रहा है कि हमने इस लिस्ट को सही करना है, यानी सीक्वेंस से करना है, जिस तरह लिस्ट सीक्वेंस से हमारे पास होती है, यानी हमारे पास बिल्कुल आ, जैसे पहला नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इस तरह भी करनी है। ठीक है, और क्या कर रही है, ठीक है, डिसेंडिंग भी करनी है, यानी हमने इस लिस्ट को उल्टा भी करना है। पहले हमारे पास 9 8 5 कुछ इस तरह आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, गला मेरा थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है तो सॉरी, कुछ चीज़ें आप लोगों शायद मैं बीच में से मिस भी कर रहा हूँ गले की वजह से। अच्छा, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, क्या वेरिएबल बनाऊँ, नंबर्स। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है, नंबर लिस्ट, और मैं क्या करूँगा, क्या नंबर थे मेरे पास, ये नंबर थे। ठीक है, मैं जो सजेस्ट भी कर रहा हूँ मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, नंबर मेरे पास थे 9 1 8 3 एंड 5। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने दोबारा वेरिएबल बुलाया, उस वेरिएबल के को मैंने क्या किया, डॉट शॉर्ट, यानी डॉट शॉर्ट का मेथड यूज़ किया। ठीक है, डॉट शॉर्ट का मेथड क्यों यूज़ करेंगे कि लिस्ट हमारी सीक्वेंस से हमारे पास वो बना के दे देगा। ठीक है, तरतीब से। और उसके बाद मैंने उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, क्या किया, प्रिंट लिस्ट, अपने वेरिएबल को लिया, डॉट शॉर्ट किया, और अच्छा जी, सॉरी, गले की वजह से ज़रा मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। अच्छा, तो वापस हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। ये हमारी पीडीएफ है नंबर 8, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल सी, कोलैब टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने किया कंट्रोल वी, और ऊपर से कोड। ठीक है, अब ये कह रहा है रिवर्स द लिस्ट। ये हमें उन्होंने लिस्ट दी है, एप्पल, बनाना, चेरी, यूजिंग द रिवर्स मेथड, यानी हमने रिवर्स मेथड यूज़ करना है इसमें। बहुत सिंपल है, हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये क्रिएट हो गया, मैं इसको दोबारा से ज़रा सेल कर लेता हूँ नया। अच्छा, सेल में आ गए। सेल में आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, नंबर 8 क्या है हमारे पास, फ्रूट्स है, तो मैं यहाँ फ्रूट्स का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, फ्रूट्स, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नहीं, हम इसको नहीं लेंगे भाई, खुद लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ एप्पल, हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, एप्पल, एप्पल के बाद मैंने क्या किया, कॉमा, और हमारे पास क्या है, बनाना, स्ट्रिंग के अंदर लिखना था। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा। तीसरा हमारे पास था भाई स्ट्रिंग में चेरी, और चेरी भी लिख दिया मैंने। अब इसमें हमने क्या करना है, रिवर्स का मेथड लगाना है। रिवर्स का मेथड यकीनन सबको पता है कैसे लगाते हैं, अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या था, फ्रूट्स, डॉट क्या लगाएंगे, रिवर्स, और डॉट रिवर्स का मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और डॉट रिवर्स का मेथड यूज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, डॉट रिवर्स, ठीक है, ये मेथड है, राउंड ब्रैकेट, और प्रिंट मैंने क्या किया, रिवर्स लिस्ट। ठीक है, और मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया फ्रूट्स। अब इस सेल को भी हम रन करते हैं, तो मेरे पास रिवर्स लिस्ट आ गई, चेरी, बनाना और एप्पल, यानी पहले इस तरह से आ रही थी, अब हमारे पास उल्टी चल गई ये लिस्ट। तो ये हो गया हमारे पास रिवर्स का मेथड। ठीक है, अच्छा, वापस चलते हैं हम अपने
PDF पर यहाँ पे नंबर 9 को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C, कोलैब टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट गलत हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी। मैं यहाँ पे, हाँ आप सही है, कंट्रोल V, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, कोड। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास क्या है नंबर 9 पे, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट 1 2 3, और उन्हें लिस्ट दी, उन्होंने कहा स्टोर इन द अनदर वेरिएबल, मॉडिफाई द कॉपी लिस्ट एंड प्रिंट द बोथ लिस्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक लिस्ट मॉडिफाई करनी है, ये वाली, ठीक है। इसमें यानी एक हमने नंबर को ऐड करना है और उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, और फिर हमने क्या करना है, दोनों लिस्टों को प्रिंट भी करना है। थोड़ा सा लंबा काम है, चलते हैं सेल में, ठीक है। ये हमारा सेल है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं बना लेता हूँ ओरिजिनल लिस्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा, गलत कर रहा है। अच्छा, अब उन्होंने लिस्ट में हमें क्या दिए हैं, हमें नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंटर करके अगली लाइन में आना है, ठीक है। अब हमने इसमें दो चीज़ें करनी है, क्या करनी है, कॉपी लिस्ट करनी है और ओरिजिनल लिस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक वेरिएबल और बनाऊंगा, किसके नाम से, कॉपीड लिस्ट। कॉपीड लिस्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया, अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखा। मेरे पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या था, ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने आई नहीं लगाया, मेरे ख्याल से यहाँ आई भी आता है जी के बाद भी, शायद ग्रामर मिस्टेक भाई होती रहती है। अच्छा अच्छा, तो क्या था, लिस्ट, ठीक है। अच्छा, लिस्ट किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट कॉपी का मेथड लगाऊंगा, डॉट कॉपी और राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मेथड लगाया, ठीक है। और कॉपी में हमने पी भी नहीं लगाया, यहाँ पी भी लगा देते हैं, कॉपीड, और इंटर करके अगली लाइन में। अच्छा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैं भूल भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पाइथन पढ़े हुए भी, तो कुछ चीज़ें जहन में नहीं भी होती कभी कभार, तो काइंडली मैनेज कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा। क्या वेरिएबल का नाम है, मेरी वेरिएबल का नाम है कॉपीड लिस्ट, ठीक है, डॉट अपेंड। अपेंड का भी मेथड मैंने लगाया, और 6, यानी मैंने इसको पहले एक ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवाई, ठीक है। कौन सी, ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है, कॉपी का मेथड लगा के, यानी कॉपी करवाई ओरिजिनल लिस्ट। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपेंड का मेथड लगा के 6 को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है, वेरिएबल का नाम, और प्रिंट कॉपीड लिस्ट, वेरिएबल का नाम, ठीक है। और इसको हम यहाँ से रन भी कर लेते हैं, और ये सेल हमारे पास रन हो के कुछ इस तरह आ रहा है, ओरिजिनल लिस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉपीड लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हमारे पास जो है कॉपीड लिस्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है जी। अब हम दोबारा चलेंगे नंबर 10 PDF पर, यहाँ से मैं नंबर 10 को भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल C, और कोलैब टेक्स्ट, कंट्रोल V एंड कोट, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है क्लियर ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट हेलो वर्ल्ड पाइथन यूजिंग द क्लियर मेथड। हमें कह रहा है कि हमें क्लियर मेथड यूज़ करना है, और जितने भी हमारे पास यहाँ एलिमेंट हैं सब हमने यहाँ से हटा देने हैं, यानी हमारे पास जो जवाब आना चाहिए, खाली एरे हमारे पास जवाब आना चाहिए, खाली लिस्ट हमारे पास जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, क्या लिखूँ, व्हाट्स, ठीक है। व्हाट के नाम से लिख दिया व्हाट्स, और मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट मेरे अभी तक दिमाग में खड़ी हुई है, तो इस वजह से बार बार कर्ली ब्रैकेट आ जाते हैं।
अच्छा, हमारे पास क्या चीज़ है भाई, हेलो, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, कॉमा, स्पेस, कॉमा, और इसमें करेंगे वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग लिख रहे हैं हम। और दोबारा हम क्या करेंगे, कॉमा, स्पेस, कॉमा, और यहाँ स्ट्रिंग में लिख देंगे हम, क्या था, पाइथन, पाइथन, ठीक है। अब हमें ये लिस्ट क्या करना है, क्लियर करनी है, सही है, खाली आ रही है हमारे पास, जवाब आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा अपने वेरिएबल का नाम, क्या है मेरे वेरिएबल का नाम, ठीक है, वर्ड्स, और डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमने क्लियर करनी है, क्लियर और राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट हमेशा लगाते हैं अपने फंक्शन के आगे या मेथड के आगे, इंटर, और प्रिंट करेंगे हम क्या, राउंड ब्रैकेट, और स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा क्लियर लिस्ट, ठीक है, क्लियर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, कीबोर्ड के बटन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, क्लियर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, जैसा हम करते हुए आए हैं, कॉमा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अच्छा, वेरिएबल का नाम लिख देंगे वर्ड्स, ये हमारे वेरिएबल का नाम था, ठीक है। अब इस सेल को भी हम रन कर लेते हैं। मैंने रन किया और मेरे पास क्लियर लिस्ट यहाँ पे आ गया, खाली एरे, यानी ये सारे वेरिएबल हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग में नाम दिए हुए थे, ये सारे हमारे पास इस वेरिएबल में हमने स्टोर किए, उसके बाद क्लियर कर दिए, और हमारे पास ये जवाब आया, ठीक है। अब इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं, वापस जाएंगे PDF और इसको भी स्क्रॉल करेंगे। अच्छा, ये कह रहा भाई, हम इसको टपल्स भी कह सकते हैं, ट्रिपल भी कहते हैं कुछ लोग, मैं तो टपल ही कहता हूँ, टपल बेस्ड क्वेश्चंस, यानी टपल बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। टपल्स क्या होते हैं, यकीनन सबको पता होगा, टाइपस्क्रिप्ट सबने पढ़ी हुई है, सेम एज इट इज़ वही टपल्स हैं। अच्छा, नंबर 11 को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी, Ctrl+C, कोलैब, टेक्स्ट, Ctrl+V, एंड ऊपर से कोड, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ टपल विद 5 डिफरेंट फ्रूट एंड प्रिंट द थर्ड फ्रूट। अच्छा, वो कह रहा है कि हमें भाई एक टपल बनाना है, ठीक है, जिसमें हमने 5 फ्रूटों के नाम लिखने हैं, ठीक है। उस 5 फ्रूटों के नाम पे फिर हमने क्या है, तीसरा फ्रूट जो हमने हमारे पास होगा उसको हमने प्रिंट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स ही लिख देता हूँ क्योंकि फ्रूट्स ही हैं, और एरे में फ्रूट्स लिख देते हैं कोई भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई एप्पल, ठीक है, एप्पल आ गया मेरे पास, और एप्पल के बाद स्पेस, कॉमा, 5 फ्रूट लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ बनाना, ठीक है, बनाना भी कर दिया, स्ट्रिंग में लिखेंगे, मैं दोबारा भूल गया, बनाना, ठीक है, और बनाना के बाद दोबारा स्पेस, कॉमा, और कोई फ्रूट बता दें, चेरी मेरे पास था शायद, चेरी, स्ट्रिंग अगेन, चेरी, अच्छा, और दोबारा कॉमा, हमारे पास 3 फ्रूट हो गए। उसके बाद मैं यहाँ एक और फ्रूट भी लिख देता हूँ, किस चीज़ का मौसम आने वाला है भाई, मैंगो, ठीक है, मैंगो भी लिख दिया, और एक और फ्रूट भी लिख लेते हैं, 5 फ्रूट लिख रहे हैं, स्ट्रिंग में एक और फ्रूट लिख के देते हैं, क्या लिख देते हैं, मिलन, खरबूजे का मौसम चल रहा है ना, तो मिलन भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम आएंगे इंटर करके अगली लाइन में, और अगली लाइन में आने के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे प्रिंट राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ भाई थर्ड फ्रूट, ठीक है, ठीक है, थर्ड फ्रूट, और इसको मैं थर्ड फ्रूट के बाद बंद भी कर देता हूँ कॉलम से, और हम क्या करेंगे, यहाँ बार राउंड ब्रैकेट, बार आगे कॉमा, अपने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या था मेरे, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, और अब हमने क्या करना है, अब हमने भाई एक काम करना है, क्या करना है, थर्ड फ्रूट को हटाना है। थर्ड फ्रूट कौन सा होगा हमारे पास, 0,
ज़ीरो से इंडेक्स शुरू होता है, 0 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, जो मैंगो है मेरे पास वो तीसरे नंबर पे आ रहा है इंडेक्स के हवाले नंबर इंडेक्स से। ठीक है, जो इंडेक्स जो होते हैं हमारे पास हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर लिख दूंगा 2। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। अच्छा, तो सेल को रन करने के बाद मेरे पास ये आ गया थर्ड फ्रूट चेरी। हमारे पास तीसरा फ्रूट क्या है, चेरी है। यानी हमें क्या करना था, तीसरा फ्रूट जो है हमारे पास वो मालूम करना था कि हमारे पास तीसरा फ्रूट कौन सा प्रिंट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स 2 किया, मेरे पास 2 आ गया। मैं यहाँ बल्कि इसको इंडेक्स 3 करूँगा और इसको रन करूँगा तो मेरे पास मैंगो भी आ जाएगा, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इंडेक्स मेरे पास फ्रूट आ गया मैंगो। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड फ्रूट प्रिंट कर रहे हैं तो थर्ड फ्रूट हमारे पास इंडेक्स नहीं, वो वैसा थर्ड फ्रूट कह रहा है, यानी चेरी हमारे पास यहाँ थर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं 2 कर लेंगे, 2। ठीक है, हमारे पास चेरी आना चाहिए। इंडेक्स अगर हमारे से पूछता तो हमारे पास मैंगो आना चाहिए था, वो हमारे पास इंडेक्स नहीं पूछ रहा, हमारे पास थर्ड फ्रूट पूछ रहा है। तो थर्ड फ्रूट हमारे पास क्या है, चेरी। तो हम कैसे गिनेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी हमने डायरेक्ट चेरी को हमने यहाँ से प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दोबारा अगले उस पर सवाल पर। और सवाल नंबर 12 है, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, कोलैब टेक्स्ट, कंट्रोल V, कोट। और अच्छा, ये मेरे पास अब दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को कैसा हमारे पास आ रहा है। देखें, बिल्कुल मैनेज साफ सुथरा वर्क हम कर रहे हैं और हेडिंग के साथ कर रहे हैं, यानी अपने सवाल के साथ, ऊपर सवाल उसके नीचे जवाब। ठीक है, इस तरह काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 12, कन्वर्ट द टपल। टपल को कन्वर्ट करना है 10 20 30 40 50 इनटू द लिस्ट, रिमूव द नंबर 30 एंड कन्वर्ट। ठीक है, हमें ये जो 30 नंबर है इसको यहाँ से रिमूव करना है और इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक बना लेंगे वेरिएबल अपने सेल में जाके। ये हमारा सेल है, ठीक है, और इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम मैं क्या लिखूं भाई, मैं लिख देता हूँ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, टपल। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने टपल। ठीक है, टपल, टपल होगा ना, TUPL, हाँ टपल। ठीक है, टपल लिख दिया। अब क्या करूँगा, आगे आऊँगा और यहाँ लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ऊपर हमें इन्होंने राउंड ब्रैकेट में दिया हुआ, टपल को हमेशा हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हमारे पास टपल है और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ हमारे पास नंबर क्या था, 10 स्पेस कॉमा 20 स्पेस कॉमा 30 स्पेस कॉमा 40 स्पेस कॉमा 50। ठीक है, यहाँ उन्होंने हमें नंबर भी हमने जो दिए थे उन्होंने हमने लिख लिए, एंटर करके अगली लाइन में आ गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और मैं इसको देख लेता हूँ, सजेस्ट सही कर रहा है। लिस्ट नंबर टपल, फिर मैं आपको समझा दूंगा 30। ठीक है, रिमूव, ओके, टपल अपडेट लिस्ट। ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। अच्छा, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, रोल नंबर उन्होंने जो हमें दिए थे हमने स्टोर कर दिए, और स्टोर करने के बाद क्या किया, ये टपल है हमारे पास। ठीक है, हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख, एक और वेरिएबल बनाया, नंबर्स लिस्ट बनाई। ठीक है, और उसको क्या किया हमने, लिस्ट, और राउंड ब्रैकेट में क्या किया, लिस्ट का मेथड लगाया, लिस्ट, और राउंड ब्रैकेट में लिख दिया हमने अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, और दोबारा क्या किया, दोबारा दूसरे वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा, लिस्ट नंबर्स लिस्ट, ये वाला। ठीक है, डॉट रिमूव द, रिमूव क्या करना है हमने, 30, ये 30 हमने रिमूव करना है। ठीक है, उस लिस्ट से। तो उसके बाद क्या किया हमने, नंबर टपल, पहले वाली लिस्ट लिखी। ठीक है, और इजिकल टू टपल नंबर लिस्ट, यानी हमने वो लिस्ट भी प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट द अपडेट लिस्ट, यानी पूरी अपडेट लिस्ट हमारे पास
प्रिंट हो जाएगी, जिसमें हमारे पास 30 नहीं होगा। अब इस सेल को हम रन करते हैं, रन किया और हमारे पास अपडेट लिस्ट भी, अपडेट टपल भी आ गए। 10, 20, 40 एंड 50, 30 इसमें से हमने रिमूव कर दिया, जैसा उन्होंने कहा था 30 रिमूव करना है। उसके बाद हमने अपडेट लिस्ट देनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नंबर 13 पर। अपने पीडीएफ में नंबर 13 को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, लैब टेक्स्ट सॉरी, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल वी, ऊपर से कोड। अच्छा, तो क्या कह रहा है, नंबर 12 नहीं, हमें नंबर 13 करना था, नंबर 12 नहीं 13 करना था। 12 तो हम कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल सेट कर देते हैं और वहाँ से नंबर 13 को हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा कोड। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है हमें, इस सेल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है ट्राई द अपेंड एंड एलिमेंट ऑफ द टपल ए बी सी, व्हाट हैपन यू मॉडिफाई अ टपल इनडायरेक्टली। वो कह रहा है भाई हमें क्या करना है, अपेंड का मेथड यूज़ करना है, ठीक है, अपने टपल में, ठीक है। और टपल में अपेंड का मेथड यूज़ करने के बाद हमने क्या करना है भाई, उसको हमने मॉडिफाई भी करना है, इनडायरेक्ट मॉडिफाई भी करना है। अच्छा, मॉडिफाई कैसे होगी वो लिस्ट, अपेंड का मेथड कैसे लगाएंगे और मॉडिफाई कैसे होगी, चले देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं लिख लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। टपल यानी टपल बनाया मैंने, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग में ऊपर चीज़ें हैं, मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है, ए बी सी, हाँ 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ए कॉमा और मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्रिंग बी, ठीक है, बी हमारे पास था, और उसके बाद मैं दोबारा कर देता हूँ कॉमा, स्पेस कॉमा लगाऊंगा ताकि कोड मेरा सही से दिखे, सी, ठीक है। 3 हमने यहाँ अल्फ़ाबेट लिख लिए जो हमें उन्होंने टपल में दिए थे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एक और काम करेंगे, इंटर, अगली लाइन में आएंगे। अच्छा, अगली लाइन में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना वेरिएबल का नाम लिखूँगा लिस्ट, मैं इस वेरिएबल का नाम ना list1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे हमें कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ भी list1 कर देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिखा list1, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया लिस्ट, ठीक है, लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद क्या किया, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा भाई, राउंड ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, list1 लिखूँगा जो मेरे पास थी। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, list1 किया, ठीक है, अपने वेरिएबल का नाम लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने किया, नहीं, इसने हमें गलत दिया है। अच्छा, इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा हम और तरीके से करेंगे ये सवाल। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं दोबारा अपने यहाँ एक मेथड लगाऊंगा, ठीक है। क्या मेथड लगाऊंगा, अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा list1, ठीक है, डॉट अपेंड का मेथड लगाऊंगा, डॉट अपेंड। अपेंड का तकरीबन अभी हम पहले भी कर चुके हैं, सबको पता है, डॉट अपेंड, अपेंड का मेथड लगाया, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं कर देता हूँ डी, ठीक है जी। यानी अब इसमें हमने एक डी शामिल किया, यानी ए बी सी डी, ठीक है। लिस्ट को हमने एक नंबर दिया ए बी सी डी, उसके बाद इंटर करता हूँ, अगली लाइन में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ दोबारा मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ list1, हमारे वेरिएबल का नाम था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं करूँगा कि यहाँ मैं लिखूँगा टपल, टपल राउंड ब्रैकेट, और मैं यहाँ लिख दूंगा भाई अपने वेरिएबल का नाम। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, मेरे वेरिएबल का नाम था
ठीक है, लिस्ट 1 लिख दिया। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में जाता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है मुझे क्या करना है, प्रिंट मॉडिफाई लिस्ट प्रिंट करनी है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ मॉडिफाई, ताकि देखने वाले को आसानी रहे कि भाई इसने किया क्या है। मॉडिफाइड फाइड कर देते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड यहाँ लिख देते हैं टपल, टपल है ना हमारे पास, टपल। ठीक है, और दोबारा इसको कॉलम बंद करेंगे, बाहर आऊँगा कॉमा, और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, अपने वेरिएबल का नाम, मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, लिस्ट, और मेरे पास लिस्ट विदाउट एम एन नंबर प्रिंट होके आ गई। एम एन नंबर क्या था हमारे पास, 2। अच्छा, 2 भी मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं हम वापस क्वेश्चन नंबर 17 अपनी पीडीएफ पर, और यहाँ से मैं इसको कर लूँगा कॉपी 17 को। ठीक है, सॉरी 18 को, हाँ 17। हम चलते हैं कोलैब पर, और टेक्स्ट कंट्रोल वी, देन कोड। 17 पे कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन द एक्सपेक्ट अ लिस्ट एंड रिटर्न अ न्यू लिस्ट विद द एलिमेंट sorted in the deciding order without using the sort method। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें एक फंक्शन बनाना है। क्या फंक्शन बनाना है, जिसने भाई हमें एक मेथड यूज़ करना है, शॉर्ट मेथड का। अच्छा, अब उससे क्या होगा, यूज़ करेंगे और हम एक यानी उस लिस्ट जो आप यहाँ लिस्ट बनाएंगे उसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे, और वो लिस्ट हमारे पास उल्टी प्रिंट होगी। यानी जैसे मैं पहले हम यहाँ करते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं फंक्शन। मैंने बनाया फंक्शन डेफ, और मैं यहाँ फंक्शन का नाम रख लेता हूँ, वेरिएबल का नाम शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कर लेते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं शॉर्ट DES कर देता हूँ। ठीक है, डिसाइडिंग नंबर, और राउंड ब्रैकेट मैं यहाँ लिखूँगा LST। अच्छा, ये LST और राउंड ब्रैकेट क्या है, ये पैरामीटर है भाई। ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तब मैं इसकी क्लास भी लूँगा डिटेल में। और जब हम जिस दिन हम क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेरा गला सेट हो जाए तो हम एक जूम क्लास भी रखने जा रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जिसमें पूरी टाइपस्क्रिप्ट अब मैं कवर करवाऊँगा सिर्फ एक क्लास में, और पूरी नेक्स्ट.js भी मैं कवर करवाऊँगा एक क्लास में, और उसके अलावा पूरी पाइथन भी मैं कवर करवाऊँगा एक ही क्लास में। अब मैं ये 3 कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, 10 से 12 दिन, और उसके बाद हम ये कोर्स लॉन्च करेंगे, और इंशाल्लाह मैं एक क्लास में सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा तो भाई अब हम चलते हैं, काम करते हैं ज़रा। अच्छा, मैं यहाँ एक मेथड लगाता हूँ रिटर्न। क्या रिटर्न करना है भाई हमारे पास, ठीक है, क्या रिटर्न करना है, RET रिटर्न। अच्छा, हमें क्या कह रहा है ऊपर सवाल में पढ़ लो जरा, न्यू लिस्ट विद द एलिमेंट। अच्छा, न्यू लिस्ट हमें विद द एलिमेंट रिटर्न करनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिटर्न, और मैं यहाँ लिख दूंगा एक वेरिएबल का नाम, यहाँ लिख देते हैं स्टोरेज। ठीक है, सॉरी मैं देखा नहीं मैंने स्क्रीन पर। यहाँ जूम क्लास भी चल रही है, क्योंकि फ़लस्तीन की कुछ कम्युनिटी है जो जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्लास ये वाली, तो वहाँ पे मैं क्लास ले रहा होता हूँ, तो वो बच्चे वहाँ के भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैंने जूम का लिंक दिया हुआ होता है, तो इस वजह से मैं ज़रा स्लो काम कर रहा होता हूँ, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें और वो बच्चे सीख सकें। ठीक है जी, और उसमें ऐड करवाने के लिए आमिर भाई ने मुझे बड़ा साथ दिया है, थैंक यू आमिर भाई। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और कॉमा, और हमने क्या करना है, रिवर्स का मेथड यूज़ करना है, रिवर्स का मेथड यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, रिवर्स ट्रू कर दिया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया नंबर्स का, और उसमें मैंने नंबर्स लिख दिए 10 20 30 50 40, इस तरह से मैंने नंबर लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इनको प्रिंट करना है। प्रिंट में लिखूँगा प्रिंट, ठीक है,
राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, DES, बस डिसाइडिंग ऑर्डर, ऑर्डर कर देते हैं ना, ऑर्डर्स या ऑर्डर, हाँ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ये अच्छा है, आर तो खा गए हम, ऑर्डर, ठीक है। और मैं यहाँ इसको बंद भी कर देता हूँ कॉमा लगा के। अच्छा मेरा गला बहुत थक चुका है, आवाज़ इसलिए स्लो हो गई मेरी। और अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। हमारे वेरिएबल का नाम क्या था ऊपर फंक्शन में, शॉर्ट, क्या था भाई, शॉर्ट और DS, ठीक है। हमने वेरिएबल का नाम भी लिख दिया। और राउंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे नंबर्स, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर्स। अच्छा ये नंबर्स क्या है, मेरे इस वेरिएबल का नाम है, ठीक है। यानी वो अभी हमें रिवर्स करेगा ये वाला वेरिएबल, एक हमने फंक्शन बनाया, अब इसको हम यहाँ से रख। अच्छा तो प्रिंट करने के बाद नंबर्स, ठीक है, प्रिंट करने के बाद हमारे पास ये लिस्ट आ गई। रिवर्स का मेथड हमने फंक्शन में भी हमने रिवर्स का मेथड यूज़ किया और इस लिस्ट को हमने रिवर्स करके प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। सवाल नंबर 19 पर वो क्या कह रहा है भाई, कंट्रोल C, कोलैब में जाएंगे, कंट्रोल V, और इसको कर लेंगे हम भाई कोट। अच्छा वो कह रहा है गिवन अ टपल ऑफ द नेम, उन्होंने हमें एक टपल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास टपल है, उसमें हमें उन्होंने नाम दिए हुए कुछ, ये नाम है, कॉपी कर लेता हूँ। कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट, रिमूव डुप्लीकेट एंड कन्वर्ट इट बैक टू टपल। वो कह रहा है भाई ये हमें उन्होंने टपल दिया है, मैं यहाँ पहले प्रिंट करवा देता हूँ टपल, ठीक है। इस टपल को वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने इसमें रिमूव करना है क्या, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या हमारे पास, डुप्लीकेट नाम जो है उसको रिमूव करना है। और उसके बाद हमने वापस अपने असली टपल को भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। पहले हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसमें से डबल नाम, जो डबल नाम है उसको रिमूव करना है और फिर वापस उसको टपल में हमने लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ हमने बना लिया वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास जो था। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, क्या करूँ मैं, लिस्ट के नाम से लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट के बाद मैं क्या करूँगा, बल्कि मैं इसको नाम list1 रख देता हूँ, ठीक है, list1, और बराबर है किसके, लिस्ट के, ठीक है। अब लिस्ट को क्या करूँगा मैं, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ मैं लगाऊंगा सेट, ठीक है। अब सेट क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये आगे हम डिटेल में अगली क्लासों में पढ़ेंगे, फिलहाल आप सेट लिख दीजिएगा, सेट अगेन राउंड ब्रैकेट, और हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम्स, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिख दिया हमने, यानी अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट टू सेट टू रिमूव डुप्लीकेट, हमने क्या किया, कन्वर्ट सेट टू रिमूव डुप्लीकेट, यानी हमने इसमें से रिमूव को डुप्लीकेट किया, जो डुप्लीकेट था, दो नाम थे उसको हमने रिमूव किया, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, नेम्स, ठीक है। और क्या किया हमने, टपल और लिस्ट1, लिस्ट1 हमने कौन सी थी हमारे पास, ये वेरिएबल का नाम था, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या, प्रिंट अपडेट लिस्ट, यानी वापस उसको हमने टपल को अपडेट भी कर दिया और अपने वेरिएबल के नाम में इसको। अच्छा तो हमने सेल को रन किया, सेल को रन करने के बाद हमारे पास क्या आया, टपल आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट, ठीक है भाई, टपल भी हमारे पास बन के आ गए। सवाल नंबर 19 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। 20 सवाल थे हमारे पास टपल लिस्ट के, ठीक है, बेसिक और एडवांस के, जो हमें क्लास में असाइनमेंट मिले थे, हमने सॉल्व कर लिया 19। और 20 को भी देख लेते हैं हम, 20 हमारे पास कहाँ है भाई, 20 हमारे पास ये है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C और कोलैब कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा तो भाई कह रहा है 20 में सेपरेट, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग एंड फ्लोट्स
फ्रॉम अ मिक्स लिस्ट, यानी वो कह रहा है कि हमें एक मिक्स लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग भी होगा, ठीक है, फ्लोट भी होगा और नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसमें से मिक्स लिस्ट में हमने सबको अलग अलग करना है, ठीक है। पूरी लिस्ट में हमने क्या करना है, इंटीजर्स को अलग लिस्ट में करना है, स्ट्रिंग को अलग में करना है और फ्लाउट्स को अलग लिस्ट में करना है, ठीक है। तो कोलैब में जाएंगे और यहाँ पर अब मेरे गले में तकलीफ हो गई है तो मैंने कोड थोड़ा सा पहले ही सजेस्ट आ रहा था तो मैंने ले लिया, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के नाम मिक्स लिस्ट के नाम से, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें मैंने स्टोर कर दी एक एरे में, ठीक है, नंबर, उसके बाद हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग, फिर डेसिमल नंबर यानी फ्लाउट को मैंने लिखा, फिर नंबर, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर फ्लाउट लिखा, फिर नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर्स, ठीक है, उसको मैंने क्या किया भाई, उसके मैंने दोबारा एरे में क्या किया, एक्स फॉर एक्स इन द मिक्स लिस्ट इफ़ टाइप एक्स बराबर हो किसके, नंबर्स के, ठीक है, इंटीजर के। और स्ट्रिंग के लिए मैंने दोबारा सेम एज इट इज़ बनाया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कह दिया भाई, कि अगर मेरे पास ये टाइप हो तो वो बराबर हो स्ट्रिंग के, और अगर मेरे पास ये टाइप हो तो वो बराबर हो इसके फ्लाउट के, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करवाने के बाद मैंने अपने शेल को रन किया और मेरे पास इंटीजर्स यानी नंबर्स अलग हो गए, स्ट्रिंग मेरे पास अलग हो गए और फ्लाउट्स मेरे पास अलग हो गए, ठीक है। और ये हमने कर लिए हैं 20 सवाल। आखिरी सवाल मैंने ज़रा सजेस्ट हो रहा था तो इस वजह से ले लिया, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरा गला ठीक हो जाएगा तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गिटहब पर फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरा गिटहब अकाउंट है, ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।